हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये होमवर्क सीरीज 1 मतलब झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर। झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर का टेस्ट नंबर 16 है, जिसमें बैगा जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो जिन्होंने इनरोल किया है उन्होंने टेस्ट दे रखा होगा, मुझे उम्मीद है। आपने इनरोल नहीं किया तो एटलीस्ट पीडीएफ फाइल जो दिया जाता है उसको आप देखा कीजिए। एक्सप्लेनेशन लेक्चर आप देखा कीजिए, एक दिन पहले जो है शेड्यूल बता दिया जाता है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बैगा जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? एक मिनट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, बैगा जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो इसमें प्रोटोस्टोलॉइड, ऑस्ट्रोलॉइड और द्रविड़, ये तीन कैटेगरी मेनली होता है, जो कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफाइड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर झारखंड की जनजातियों की बात की जाए तो ज़्यादातर जनजाति या तो प्रोटोस्टोलॉइड में या फिर द्रविड़ में है। ऑस्ट्रोलॉइड में सिर्फ मुंडा और करमाली है। ओके, तो प्रोटोस्टोलॉइड में कौन कौन सा है? जैसे आदिम जनजाति जब आप पढ़ेंगे, आदिम जनजाति, तो झारखंड में कुल 8 आदिम जनजाति है। 8 में से 7 जो है ये क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। ओके, तो कौन कौन सा है? अगर 8 की बात की जाए तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ओके, असुर, बिरहोड़, कोरबा, फिर सबर, परहैया और बिरजिया। बिरजिया कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आदिम जनजाति में जो बिरजिया है इसको अब छोड़ दीजिए, बिरजिया को, क्योंकि बिरजिया जो है ये आ जाता है द्रविड़ में। ओके, बिरजिया जो है ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा द्रविड़ में। उसके अलावा ये जो 7 बच गए तो ये आता है किसमें? प्रोटोस्टोलॉइड में। ठीक है, प्रोटोस्टोलॉइड में ये आदिम जनजाति के साथ। इसके अलावा संथाल है, हो जनजाति है, लोहरा है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर खड़िया है और भूमिज है। तो जो हो चुका है कम से कम उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, कि किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। तो ये सभी प्रोटोस्टोलॉइड हैं। ऑस्ट्रोलॉइड में सिर्फ मुंडा और करमाली है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, और द्रविड़ में क्या क्या आता है? तो अभी हम लोगों ने देखा बिरजिया। बिरजिया जो है ये द्रविड़ में आ जाता है। बिरजिया ये द्रविड़ में आ जाएगा। इसके अलावा चेरो, खरवार, अभी इसके जस्ट बाद हम लोग खोंड पढ़ेंगे, वो भी द्रविड़ में ही आता है। ओके, फिर बैगा जनजाति, ये भी द्रविड़ में आता है। इसके अलावा गोंड हो गया, एक उरांव आप याद रखिएगा, उरांव हो गया। ओके, फिर बेदिया, बिंजिया, पथोड़ी, किसान, गोड़ाइत, चिक बड़ाइक, माहली, माहलियाँ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? द्रविड़ में आते हैं। तो बैगा किस में आ जाएगा? ऑप्शन सी, द्रविड़। नेक्स्ट, बैगा जनजाति के रीति रिवाज किस से संबंधित हैं? देखिए, टेस्ट जो होता है एप्लीकेशन में वो बाइलिंगुअल होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन एक ही लैंग्वेज हिंदी के क्वेश्चन से करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, बैगा जनजाति के रीति रिवाज किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप अगर कंफर्टेबल हैं सिर्फ हिंदी के एक्सप्लेनेशन में तो आप मुझे बोलिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा जाएगा। बैगा जनजाति के रीति रिवाज किससे संबंधित हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में और खरवार चेरो और खरवार जनजाति के लोग ज्यादा रहते थे। ओके, तो खरवार जनजाति के जो लोग थे तो उनके पास बैगा जनजाति या उनके अंतर्गत ही ये काम करते थे। तो इनका जो काम होता था, दो तरह का काम होता था। एक तो ये वैद्य का काम करते थे, एक वैद्य का काम करते थे। दूसरा ये जो है पुरोहित का काम करते थे। पुरोहित का काम इसलिए क्योंकि इनको जो है तंत्र मंत्र की विद्या थी, तंत्र मंत्र की विद्या आती थी। और वैद्य जो है ये जड़ी बूटी, पेड़ पौधे के बारे में इनको जानकारी होती थी। ओके, तो इस कारण से ये दो काम में जो है ये संलग्न रहते थे और खरवार जनजाति के लिए करते थे। ठीक है,
तो बहुत लंबे समय तक खरवार के साथ रहने के कारण इनका भी जो ट्रेडिशन है वो खरवार जैसा हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरवार हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में बैगा जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? झारखंड में सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के बाद नंबर आता है यूपी का। यहाँ पर यूपी नहीं है, ये 4 पे आता है, और इसके बाद है झारखंड, इसके बाद है झारखंड, ठीक है। तो इसमें कम है, झारखंड में कम है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या झारखंड में नहीं, तो कहाँ हो जाएगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या एमपी में है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में है, इसके बाद यूपी में है, और इसके बाद झारखंड में है। ओके, इनकी जो भाषा है, हाँ, बैगानी ही कहा जाता था, लेकिन अब ये जो भाषा है नहीं बोली जाती है, क्योंकि जिसके साथ या जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, इनका जो क्षेत्र है जहाँ ये रहते हैं, तो उसमें जो है रांची हो गया, रांची है, हजारीबाग है, ओके, फिर सिंहभूम का क्षेत्र हो गया, सिंहभूम का क्षेत्र हो गया, यहाँ जो है ये ज़्यादा रहते हैं। तो इस क्षेत्र में रहने के साथ साथ क्या हुआ कि इन्होंने जो है दूसरों की भाषा अपना ली, तो नागपुरी भाषा जो है ये ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आ जाए और ऑप्शन है बैगानी हो, तो बैगानी आप टिक करेंगे, क्योंकि इनकी जो पुरानी भाषा है वो बैगानी ही है, लेकिन अब ये लगभग जो है विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी सही है। और इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है, ज्वाइंट फैमिली, ये भी सही है। हाँ, बहुत सारे ट्राइब में जो गोत्र पाए जाते हैं, तो गोत्र का जो निशान होता है, जिसको टोटम बोलते हैं, जिसको टोटम बोलते हैं, अब इसमें कोई भी प्रकृति से संबंधित चीज हो सकता है, या तो पेड़ हो सकता है, या फिर कोई पशु जीव जंतु हो सकता है, ओके। तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता उस गोत्र के द्वारा। लेकिन बैगा जनजाति में गोत्र तो पाया जाता है, लेकिन गोत्र का टोटम नहीं पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गलत है। नेक्स्ट, बैगा जनजाति के ग्रामीण पंचायत को क्या कहते हैं? तो इसकी जो शासन व्यवस्था होती है, इसको बोला जाता है पूर्वी पंचायत, और पूर्वी पंचायत का जो हेड होता है, इसको बोलते हैं मुकद्दम, इसको बोलते हैं मुकद्दम, ठीक है। और मुकद्दम को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, मुकद्दम को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर होते हैं। इसी में से एक आपको याद रखना है, चारीदार। तो जो चारीदार होता है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मुकद्दम का जो भी फैसला उनको गांव तक पहुंचाना, ओके। मतलब ये जो है संदेश वाहक का कार्य करते हैं, ये जो है संदेश वाहक का काम करते हैं। तो पूर्वी पंचायत इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, बैगा जनजाति के संबंध में मुकद्दम क्या है? तो मुकद्दम जो होता है ये क्या होता है? ग्रामीण प्रधान होता है। ये क्या होता है? ग्रामीण प्रधान होता है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है धार्मिक प्रधान। तो इसमें धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? बैगा जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? धार्मिक प्रधान को बेवाद बोलते हैं, धार्मिक प्रधान को बेवाद बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें बहुत तरह के विवाह हैं, लेकिन सबसे जो फेमस होता है, देखिए, एक होता है इंपॉर्टेंट, सर्वप्रमुख, और एक होता है फेमस। तो फेमस अलग है। तो फेमस जो विवाह है वो एक लव मैरिज है, और लव मैरिज जो है उसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं चोर विवाह, इसको बोलते हैं चोर विवाह। तो इसमें क्या होता है कि जो वर और वधू है वो भाग कर शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं, शादी नहीं करते हैं, और जाते हैं वो मुकद्दम के पास। मुकद्दम फिर जो है, मुकद्दम की मदद से दोनों पेरेंट्स को बुलाया जाता है, मतलब वर और वधू के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, फिर विवाह तय किया जाता है। तो ये जो है ये फेमस है। और इनका जो अरेंज्ड मैरिज है, सबसे इंपॉर्टेंट तो अरेंज होता है ना, तो जो अरेंज्ड मैरिज होता है उसको बोलते हैं मंगनी विवाह, मंगनी विवाह। और इसमें क्या होता है कि जो वर पक्ष वाले हैं वो वधु पक्ष के पास जाते हैं, और इसमें लड़की की सहमति के बाद ही ये रिश्ता तय होता है, ओके। ये हो गया। भोजन की बात करें तो इसमें 3 तरह का भोजन सभी में पाया जाता है। सुबह का जो भोजन होता है उसको बोलते हैं बासी, ये क्या हो गया? मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग का। उसके बाद जो दोपहर का भोजन होता है उसको बोलते हैं पेज, दोपहर का जो भोजन होता है इसको बोलते हैं पेज। और रात का जो भोजन होता है इसको बोलते हैं बियारी, ये हो गया रात का। तो यहाँ पर जो मुकद्दम है वो ग्रामीण प्रधान है,
ओके। रसनावा पर्व का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो रसनावा पर्व जो है हर 9 वर्ष में ये मनाया जाता है, और इसमें 2-3 पर्व के लिए आप याद रखिएगा, जैसे कि इसका जो चरेता पर्व है, चरेता पर्व में क्या होता है कि ये जो है, पहला पॉइंट तो ये है कि ये वर्ष का पहला फेस्टिवल है, वर्ष का पहला फेस्टिवल है। ओके। दूसरा क्या है कि इस फेस्टिवल में बच्चों को खाना खिलाया जाता है, मतलब ये जो है बाल भोज इसमें सम्मिलित है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 9 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट, बैगा जनजाति में कौन सा विवाह क्रय विवाह का प्रकार है? क्रय विवाह वही होता है जो अरेंज्ड मैरिज है, जो अरेंज्ड मैरिज है। अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम है। जैसे कि संथाल की बात की जाए तो जो किरिंग बापला होता है, ओके, या फिर बोलते हैं सिंपली सदाई बापला, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी को अरेंज्ड मैरिज बोलते हैं। क्रय विवाह का प्रकार होता है। ओके। लेकिन वहीं आप चल जाएंगे उरांव में तो मिलेगा क्या? मिलेगा आयोजित विवाह, नाम चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं लमसेना विवाह। लमसेना क्या होता है कि शादी से पहले घर जमाई बनना, मतलब ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो वर है उसके आचरण से, उसके व्यवहार से वधु पक्ष वाले, वधु के जो पेरेंट्स हैं वो खुश हो सके, उनको लगे कि हाँ ये सही है, तो बाद में रिश्ता तय किया जाता है। तो ये जो है चलता है, और इसको बोलते हैं लमसेना। मंगनी विवाह में क्या होता है? इसमें वर और वधु, ठीक है, जो वर पक्ष वाले हैं ये वधु के पास जाएंगे और रिश्ता तय की जाती है, लेकिन जब तक वधु की हामी इसमें नहीं होती है, जब तक सहमति नहीं होती वधु की, तब तक ये रिश्ता तय नहीं होगा। ओके, ये चीज है। सगाई क्या होता है? जैसे इसी में बैगा जनजाति में जो मंगनी विवाह है जो कि अरेंज्ड मैरिज है, तो इसी में सगाई का एक रस्म होता है। सगाई वही इंगेजमेंट। ओके, सगाई का रस्म होता है। अब यही चीज क्या है कि अलग अलग ट्राइब में जब आप देखेंगे तो इसी का मतलब क्या निकल कर आता है कि ये जो है पुनर्विवाह है। ये क्या है? ये पुनर्विवाह है। जैसे कि सगाई के लिए बात की जाए तो खरवार जो है, खरवार, तो खरवार में जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। खरवार में सगाई का मतलब क्या होता है? पुनर्विवाह होता है। खड़िया भी हम लोग पढ़ चुके हैं। खड़िया में भी सगाई का मतलब क्या होता है? पुनर्विवाह होता है। इसी से मिलता जुलता शब्द है सांगा। तो सांगा विवाह जो होता है ये संथाल में होता है, और ये भी पुनर्विवाह का ही टाइप है। ओके, तो ये अलग हो गया। चोर विवाह जो होता है बैगा विवाह में होता है, और इसी में जो वर और वधु है, लड़का लड़की, ये घर से दूर चले जाते हैं, फिर मुकद्दम के पास जाते हैं। मुकद्दम के पास जाने के बाद होता क्या है कि दोनों पक्ष के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, मुकद्दम के द्वारा रिश्ता तय किया जाता है। तो ये चोर विवाह होता है। ओके। इसमें जो क्रय विवाह है वो है मंगनी विवाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बैगा जनजाति में वर्ष का पहला त्योहार जो होता है, देखिए नवा भोज में क्या होता है? नया अन्न खाने से पहले जो त्योहार मनाया जाता है उसी को बोलते हैं नवा भोज। अब इसी का नाम अलग अलग है, नवा खानी इस तरह से मिलेगा आपको। चरेता ये क्या है? वर्ष का पहला त्योहार है, वर्ष का पहला त्योहार है, और इसी में बाल भोज का प्रथा शामिल है। सरहुल ये सभी जनजातियों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी जनजातियों का सर्व प्रमुख त्योहार है। ओके, इसमें 3 से 4 दिन का फेस्टिवल होता है, और अभी 24 अप्रैल ना, 24 अप्रैल का डेट रखा गया है जब सरहुल मनाया जाएगा। ओके, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, लेकिन जो वर्ष का पहला पहला त्योहार है बैगा के लिए वो है ऑप्शन बी, चरेता। ओके, और इसी में हम लोगों ने क्या देखा? इसी में देखा कि बैगा जनजाति में जो रसनावा होता है ये 9 वर्ष में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बैगा जनजाति में चूड़ी तोड़ना किससे संबंधित है? तो चूड़ी तोड़ना एक तरह का विवाह है। अब कौन सा विवाह है? ये जो है पुनर्विवाह है, ये पुनर्विवाह है। ठीक है, चूड़ी तोड़ना जो है ये एक तरह का पुनर्विवाह है। और किस तरह का पुनर्विवाह? 2 तरह का होता है, या तो तलाक हुआ है, या तो तलाक हुआ है, या फिर विधवा है। तो विधवा विवाह को ही बोलते हैं चूड़ी तोड़ना, चूड़ी तोड़ना। ओके, तो ये विवाह से संबंधित है। भोजन में 3 तरह का भोजन, बासी, पेज, बिहारी होता है। नृत्य में जो पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है उसको सैला या दसन बोलते हैं, और महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको रीना बोलते हैं। पर्व में रसनावा आप याद रखिएगा 9 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। चरेता 2 वर्ष का पहला त्योहार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विवाह हो जाएगा।
बैगा जनजाति में संदेश वाहक का काम कौन करता है? तो इसका जो ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण पंचायत व्यवस्था, उसको बोलते हैं पूर्वी पंचायत। क्या बोला जाता है? पूर्वी पंचायत बोला जाता है। पूर्वी पंचायत का जो हेड होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुकद्दम। इसको बोलते हैं मुकद्दम। ओके। और मुकद्दम के बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं, ऑफिसर होते हैं। इसी में से एक जो है चारीदार बोलते हैं इसको। चारीदार का काम क्या होता है? मुकद्दम का जो भी फैसला हो उसको गांव तक पहुंचाना। मतलब ये जो है संदेश वाहक का काम करते हैं। ये संदेश वाहक का काम करते हैं। ओके। तो यहां पर ऑप्शन बी संदेश ये चारीदार हो जाएगा। नेक्स्ट, बैगा जनजाति में प्रमुख देवता कौन है? सिंगबोंगा जो है बहुत सारे ट्राइब में मिलेगा, लेकिन सूर्य के समान ही है ये। धर्मेश भी सूर्य के समान है। मरांग बुरु जो है ये पहाड़ देवता को बोला जाता है। तो सिंगबोंगा संथाल में मिल जाएगा, मुंडा में मिल जाएगा। ओके। धर्मेश जो है उरांव के प्रमुख देवता हैं। बैगा ट्राइब की बात की जाए तो जो बड़ा देव है ये सबसे प्रधान देवता है। ये प्रधान देवता है। ओके। बड़ा देव। और चूंकि धार्मिक चीजों की बात हो रही है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो धार्मिक प्रधान होता है, इसका जो धार्मिक प्रधान होता है, इसे क्या बोलते हैं? बेवात बोलते हैं। इसको बेवात बोला जाता है। ओके। और ये जो बड़ा देव है ये साल वृक्ष, ऐसी मान्यता है कि ये साल वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए साल वृक्ष की पूजा ये इसलिए करते हैं ताकि बड़ा देव की पूजा की जा सके। ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, एक और जो है, इसमें क्या होता है कि रोग है, किसी तरह की बीमारी है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दूल्हा देव की पूजा की जाती है। दूल्हा देव की पूजा की जाती है। इसका आंसर ऑप्शन डी बड़ा देव हो जाएगा। बैगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानती है? तो ये जो है इसमें हो जाएगा बाघ, और इसीलिए किसी तरह का नुकसान जो है बाघ को नहीं पहुंचाया जा सकता है, ना ही इनका शिकार किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी बाघ इसका आंसर हो जाएगा। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है पहले वैद्य का काम करते थे, साथ ही साथ इनको तंत्र मंत्र की विद्या आती थी। तो ये पुरोहित का भी काम करते थे। ये जो है पुरोहित का भी काम करते थे। यही कारण है कि इनको बहुत जगह ये पंडा बोलते हैं, है ना? बहुत जगह पंडा बोलते हैं। तो ज्यादातर खरवार के लिए इन्होंने काम किया है। ये ज्यादातर खरवार के लिए इन्होंने ये काम किया है। तो वैद्य था, बिल्कुल सही है। और अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना है कि शादी से पहले वर और वधु जो है, लड़का लड़की, एक साथ रह सकते हैं। ओके। वैवाहिक जीवन की तरह ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन ये एक दिमाग में होता है कि बाद में ये कभी ना कभी शादी करेंगे। मतलब कि वर और वधु अगर शादी के पहले साथ में रह रहे हैं तो बाद में ये शादी भी करेंगे, ऐसी मान्यता है। ओके। तो ऐसा प्रथा इसमें है। सुबह के भोजन को बासी कहते हैं, दोपहर का पेज होता है, रात का बियारी होता है। इनमें से सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बैगा जनजाति में महिलाओं के नृत्य को क्या कहते हैं? बैगा जनजाति में महिलाओं के नृत्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दसन, दसन भी एक तरह का नृत्य है। दसन भी जो है एक तरह का नृत्य है, लेकिन दसन और सैला जो है ये पुरुष से संबंधित है। पुरुष के लिए दसन और सैला हो गया, और रीना जो है ये महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीना। तो ये 15 क्वेश्चन थे। ये 15 क्वेश्चन थे। इसका टेस्ट बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हुआ था, एप्लीकेशन में आपने अटेम्प्ट किया होगा, मुझे उम्मीद है। इसके जस्ट बाद जो है खोंड जनजाति का एक्सप्लेनेशन होगा, आप उसको देखिएगा। और स्टैटिक का जो 2 टेस्ट है, एक है ओलंपिक गेम्स एंड इंडिया, और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है मेरे ख्याल से, ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन जस्ट इसके बाद हो जाएगा। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।